दोस्तों, जिस देश में रेगिस्तान और रेत के पहाड़ हों और जिस देश के पास खुद के पीने का पानी भी ना हो, वो शहर दुनिया में इतनी तरक्की करेगा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड अरब अमीरात्स में मौजूद एक शहर की, जहां आज से 30 साल पहले सिर्फ रेत ही रेत थी, जिसको आज पूरी दुनिया दुबई के नाम से जानती है। जिस रेगिस्तान में लोग आना भी नहीं पसंद करते थे, अब वहाँ पूरी दुनिया का आना जाना लगा रहता है। इन सब के पीछे एक इंसान का दिमाग है, जिन्होंने रेगिस्तान को भी एक ऐसा मॉडर्न सिटी बना दिया जहां आपको हर किस्म का ऐसो आराम मिल जाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे ऐसे क्रिएशन है दुबई में बुर्ज खलीफा से लेकर बुर्ज अल अरब तक सब कुछ इतना लाजवाब है जिसका कोई तोड़ नहीं। आइए जानते हैं वो इंसान कौन है जिसने दुबई को सिटी ऑफ ड्रीम बनाया, जिसने दुबई को दुबई बनाया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू ऑन फैक्ट की दुनिया में। दोस्तों, सन 1960 से पहले दुबई में सिर्फ रेत ही रेत थी, वहाँ देखने लायक कुछ भी नहीं था। लेकिन 1966 में तेल की खोज के बाद दुबई अमीर बनता चला गया और 1990 के बाद कई बिजनेस कम्युनिटी ने अपने बिजनेस दुबई में शिफ्ट कर दिए। 1990 के बाद इस देश ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि आज दुबई में 156 स्काई क्रैपर्स हैं, जिनमें बुर्ज खलीफा, होटल बुर्ज अल अरब, पाम आइलैंड, दुबई मॉल, दुबई लैंड और भी बहुत कुछ है इस देश में। और ये मुमकिन हुआ सिर्फ एक इंसान की सोच की वजह से, और वो इंसान है दुबई किंग शेख मोहम्मद अल मखदूम। ये वो इंसान है जिन्होंने ये सब सोचा और करके दिखाया। ये आम इंसानों की तरह नहीं सोचते, इनका विजन इतना बड़ा होता है कि ये दुनिया से 10 से 20 साल आगे रहना पसंद करते हैं। इसलिए तो दुबई में वो सब कुछ है जिसके बारे में आप कल्पना तक नहीं कर सकते। पूरी दुनिया के लोगों को ये गलतफहमी रहती है कि दुबई की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा हिस्सा तेल का होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ की अर्थव्यवस्था में तेल का योगदान मात्र 5% का है। बाकी 95% पैसा यहाँ टूरिज्म और रियल एस्टेट के बिजनेस से आता है। दुबई का रियल एस्टेट का व्यापार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसलिए दुनिया की 1/3 क्रेन दुबई में ही मौजूद है। दुबई का ट्रेंडिंग पार्टनर चाइना है, उसके बाद इंडिया, फिर अमेरिका। आपने बुर्ज खलीफा के बारे में जरूर सुना होगा, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 828 मीटर है, इसमें 163 फ्लोर है। इस बिल्डिंग को आप 90 किलोमीटर की दूरी से भी देख सकते हैं। ये भी दुबई में ही मौजूद है और इस बिल्डिंग के नाम 14 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जैसे दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग, दुनिया की सबसे तेज लिफ्ट, साथ ही दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट भी शामिल है। 1 करोड़ की आबादी वाले इस शहर में दुबई के मूल निवासियों की संख्या केवल 12% है। बाकी की जनसंख्या यहाँ भारत, पाकिस्तान, नेपाल, फिलीपींस जैसे देशों की है। यहाँ सबसे ज्यादा आबादी भारत के रहने वाले लोगों की है, जो तकरीबन 51% है। दुबई के मूल निवासियों को अमीराती कहा जाता है। दोस्तों, इस शहर में कोल्ड ड्रिंक और पेट्रोल से महंगा पानी है। दोस्तों, जहाँ पूरी दुनिया के लोग पालतू जानवर के तौर पर कुत्ते, बिल्ली पालकर अपना शौक पूरा करते हैं, वहीं दुबई के लोग कुछ हटकर सोचते हैं। वो कुत्ते बिल्ली नहीं, शेर, चीते, जैगुआर जैसे खूंखार जानवर पालना पसंद करते हैं। पूरी दुनिया में वीकेंड जहां सैटरडे और संडे को मनाया जाता है, वहीं दुबई में वीकेंड फ्राइडे और सैटरडे को मनाया जाता है। ऐसा करने के पीछे यहाँ जुमे की नमाज है। जुमे की नमाज को देखते हुए दुबई सरकार ने 2006 से वीकेंड को फ्राइडे एंड सैटरडे कर दिया है। दोस्तों, दुबई एक ऐसा शहर है जहाँ हर कोई जाना चाहता है। ये दुनिया का तीसरा ऐसा शहर है जहाँ सबसे ज्यादा लोग घूमने आते हैं। इस शहर को सोने का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया का 50% से भी ज़्यादा सोना दुबई में मौजूद है। दुबई में ऐसे ATM भी हैं जहां पैसों की जगह सोना निकलता है। आपको बस यहां अपना कार्ड डालना है और गोल्ड के बिस्कुट बाहर आ जाते हैं। कितना कमाल का है ना ये शहर। इस शहर की खास बात यह है कि यहाँ 0% क्राइम है, और ये मुमकिन हो पाया शेख मोहम्मद अल मखदूम की वजह से। यहाँ सोने की बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं। कहा जाता है कि इन दुकानों के अंदर हर वक्त 10 टन से भी ज़्यादा सोना मौजूद रहता है। फिर भी हैरान करने वाली बात यह है कि इन दुकानों के बाहर आपको शटर नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ शरिया कानून चलता है। अगर ये दुकानें हमारे देश में होती तो दोस्तों, आपको क्या लगता है क्या होता? आप कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, दुबई में स्पोर्ट्स कार की भरमार है, इसलिए वहाँ की पुलिस को और भी फास्ट बनाने के लिए वहाँ की सरकार ने लैम्बोर्गिनी, फरारी, बेंटले जैसी कार पुलिस को दे रखी है, ताकि वो क्रिमिनल को आसानी से पकड़ सकें। वैसे आपको बता दें, यहाँ 0% क्राइम होने की वजह से इस शहर को दुनिया की सबसे सेफेस्ट सिटी माना जाता है। दुबई में बिल्डिंग्स और घरों में ही AC नहीं, बल्कि जगह जगह होने वाले बस स्टॉप पर भी AC लगी होती हैं। दुबई का होटल बुर्ज अल अरब दुनिया का एकलौता 7 स्टार होटल है और दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा होटल है।
इसकी ऊंचाई 1053 फीट है। ये होटल अंदर से बहुत ही सुंदर है और इस होटल का एक दिन का किराए के बारे में जानोगे तो चौंक जाओगे। जी हाँ, इसका एक दिन का किराया 13 लाख रुपए है। इतने में तो एक अच्छी खासी कार आपके घर के बाहर खड़ी होगी और तो और इतने पैसों में 13 आईफोन आ जाएंगे। दोस्तों, दुबई में किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लिया जाता, इसलिए विदेशी लोग यहाँ पर अपना बिजनेस करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। दुबई में स्थित पाल्म जुमेरा आइलैंड दुनिया का सबसे बड़ा मैन आइलैंड है, जिसकी आकृति पाल्म ट्री की तरह है, जहाँ रेस्टोरेंट, घर और होटल के साथ साथ कई ऊंची इमारतें भी हैं, जो इस आइलैंड को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। दुबई का पाल्म जुमेरा आइलैंड इंसानों द्वारा बनाया गया दुनिया का दूसरा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे आप अंतरिक्ष से भी देख सकते हैं। पहले पर है चीन की महान दीवार। दोस्तों, दुबई में एक और टावर बनाई जा रही है जिसका नाम टावर ऑफ क्रीक है। कहा जा रहा है कि इसकी ऊंचाई 1400 मीटर तक होगी, जो बुर्ज खलीफा को भी पीछे छोड़ देगी। साथ ही यहाँ एक अम्यूजमेंट पार्क भी बनाया जा रहा है जिसका नाम दुबई लैंड है, जो डिज्नीलैंड से भी 2.5 गुना ज्यादा बड़ा है। इसके पीछे एक रोचक कहानी है। जब दुबई के शेख ने डिज्नीलैंड वालों से कहा कि हमारे यहाँ भी एक डिज्नीलैंड बनाना है और वो डिज्नीलैंड इससे भी बड़ा होना चाहिए, तो ऐसा करने से उन्होंने मना कर दिया। तो शेख मोहम्मद अल मखदूम ने खुद ही डिज्नीलैंड बनाने की ठान ली और सिर्फ 17 महीनों में ही डिज्नीलैंड से भी बड़ा दुबई लैंड बना दिया। दुबई में दुबई मिरेकल गार्डन दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बगीचा है। मिरेकल गार्डन दुनिया के सबसे सुंदर और सबसे बड़ा प्राकृतिक फूलों के बागानों के लिए जाना जाता है। 72,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ ये गार्डन, यहाँ पर आपको दुनिया भर के सैलानी देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ दुबई में एक अंडर वाटर प्रोजेक्ट बन रहा है, जहाँ समुद्र के अंदर बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी, जो मुंबई से फिजेरा को जोड़ेगा। इसकी लंबाई तकरीबन 2000 किलोमीटर है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार और तेजी से आगे बढ़ेगा। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये दूरी सिर्फ 2 घंटों में ही पूरी की जा सकेगी। दुबई जाने के लिए सिर्फ 2 घंटों का ही समय लगेगा। जो बुलेट ट्रेन इस सफर को पूरा करेगी उसकी स्पीड तकरीबन 1000 किलोमीटर तक होगी। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन भी दबा देना, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू गाइस। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ।